नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पिछला वीडियो दोस्तों सदिशों का सदिश गुणनफल में मैं 2-3 क्वेश्चन कराया था। दोस्तों आज पार्ट 2 है। दोस्तों प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पार्ट 1। दोस्तों क्रम से वीडियो चैप्टर 1 से आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, क्लास वाइज सारे क्लासों के। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आज के इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस के और वेक्टर बी दोस्तों 3i प्लस जे माइनस 2k। तो दोस्तों ए क्रॉस बी निकालना है, साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। दोस्तों मैंने निकालना सिखाया था। जैसे हल करते समय सबसे पहले आपको दिया है दो चीजें दी हुई दोस्तों। वेक्टर ए बराबर कितना 2i माइनस 3j प्लस के, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर 3i प्लस जे माइनस 2k। इतना क्लियर दोस्तों। अब अपन को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना ही है। इसके लिए दोस्तों मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आई जे और के इस प्रकार लिखना है। दोस्तों पहले सदिश में आई का गुणांक कितना है 2, जे का गुणांक -3 और के का गुणांक 1। इतना चीजें समझ में आया। इसमें दोस्तों आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 1 और के का गुणांक -2। यहाँ पर ये चीजें जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, माइनस सहित चिन्ह लेना है। अब इसको क्या करते हैं अपन, प्रसार करते हैं। तो प्रसार कैसे करेंगे, सबसे पहले आई को उठाइए और बाकी आई के कॉलम और पंक्ति को छोड़कर जो बचे उसको लिख लीजिए। लिख लिया आपने। इसके बाद दोस्तों जे को उठाइए, यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि दोस्तों आई और के का गुणा करेंगे, लेकिन ये दिशा विपरीत होता है क्योंकि आई के बाद के नहीं आता दोस्तों, के बाद आई आता है। जैसे मैं आपको साइकिल में बता देता हूँ, यहाँ आई है, यहाँ जे और यहाँ के। तो दोस्तों आई के बाद जे, जे के बाद के, लेकिन यदि आई से डायरेक्ट के कर रहे हैं तो अपोजिट होगा, इसलिए माइनस हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों जब जे लेंगे तो बचेगा क्या, आई और के, क्योंकि ये जे के पंक्ति और कॉलम दोनों दोस्तों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कॉलम है, ये पंक्ति, इसको समाप्त कर देना है। बाकी जो बचे 2, 1, 3, -2, ये चीजें हो गया। अब दोस्तों के वैल्यू हल करना है आके। तो के को जब लेंगे तो के का कॉलम और के का पंक्ति समाप्त, तो कितना आया 2, -3, 3 और 1। इतना चीजें क्लियर हुआ। अब क्या करें दोस्तों, इसको गुणा करेंगे तो आई के बाद कितना आएगा, -3 का गुणा -2 से होगा, फिर ऋण लगाएं, 1 का गुणा 1 से, तिर्यक जैसे गुणा होता है ना, जे हो जाएगा। अब दोस्तों 2 का गुणा होगा -2 से, माइनस लगाएं, 1 का गुणा 3 से। अब इसके बाद के बचा दोस्तों, तो के लिखें और कितना हुआ, 2 का गुणा 1 से होगा, -3 का गुणा होगा -3 से। अब क्या होगा दोस्तों, तो देखिए 3 दूनी 6, ऋण का गुणा ऋण से दोस्तों तो धन हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 कम 1। इतना चीजें क्लियर हुई। अब -j, 2 दूनी 4, -4 और 3 1 कम 3 हो गया। और फिर दोस्तों प्लस के, तो के कर दें, 2 1 कम 2, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9। 3 त्रिकाई कितना होगा दोस्तों, 9। अब क्या होगा दोस्तों, 6 में घटाएंगे तो 5 आई हो जाएगा। यहाँ पर ऋण 7 हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो 7j हो जाएगा। अब दोस्तों यदि करूं गुणा, सॉरी जोड़ूं, यहाँ पर 5 9 और 2 तो 11 हो जाएगा। तो 11 के आ गया आपके पास। ये क्या है दोस्तों, ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई है ना, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला बता देना चाहता हूँ कि ए क्रॉस बी बराबर होता क्या है। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। अब मैं यदि साइन थीटा निकालना चाहता हूँ तो इसको पक्षांतर कर दूं, मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इतना चीजें समझ में आया। लेकिन दोस्तों समझिएगा कि इस प्रकार से क्या इस सदिश रूप में होता है, क्या नहीं होता है। तो आपको सूत्र ऐसे याद करना है कि मॉड ऑफ इसका निकालना है और मॉड ऑफ है मॉड ऑफ फी। समझ रहे हैं बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है और ए का मॉड निकालना है और बी का मॉड निकालना है, इसको निकालना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ए बी सी का निकालना है मॉड और ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पर आप ए क्रॉस बी का तो मॉड निकाल सकते हैं, इस सिंपल सा। कैसे दोस्तों, इजली तरीके से निकालेंगे इसको। यहाँ पर 5 है दोस्तों, आई का गुणांक 5, फिर दोस्तों 7 का वर्ग हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 25, 7 7 49 और 11 11 में 121, टोटल हो जाएगा दोस्तों 195।
195। ये दोस्तों ए क्लास बी का माड आ गया। अब दोस्तों ए का मान निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। ए का गुणांक आई का कितना है, दो, दो का वर्ग हो जाएगा, -3 का वर्ग हो जाएगा और 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, 1 1 में कितना हो जाएगा, रूट 14 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हुई इतना। अब दोस्तों वेक्टर बी का मान निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, 3 का वर्ग और आई का जे का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग, के का गुणांक -2 है दोस्तों तो -2 का वर्ग। आगे हल करें, 3 त्रिकाई 9, 1 1 में 2 दूनी 4, कुल मिला के दोस्तों रूट 14 आया। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अपन को निकालना साइन थीटा, जिसका मैंने फार्मूला बताया आपको। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी का माड और माड ऑफ ए इंटू माड ऑफ बी। इसका मान दोस्तों 195 रूट के अंदर √14 इंटू √14। दोस्तों एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 195 अपान इसका दोस्तों गुणा होगा तो 14 आ जाएगा। ये आ गया दोस्तों आपके पास साइन थीटा। तो यही निकालना था दोस्तों साइन थीटा। अब हमको कास थीटा निकालनी है। तो दोस्तों कास थीटा कैसे निकालना है, आप एक समीकरण पढ़े रहे होंगे 10वीं क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर 1, मतलब सब समीका। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू रख दें दोस्तों तो कितना, √195 अपान 14 वर्ग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 195 ही रहेगा, इसका 196 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 196, इधर मल्टीप्लाई होगा 196 माइनस 195 कितना आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर दोस्तों कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 अपान 496। अब दोस्तों इसको यदि वर्गमूल से बाहर लाऊं तो कितना हो जाएगा 14, मतलब 1/14 आ गया कास थीटा का मान। यहाँ पर दोस्तों मैंने वर्ग कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा वर्ग लगा दिया, इसको काट लीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों कास थीटा की वैल्यू आ गई और साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कितना इजी है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को विधिवत समझ में आ रहा होगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि दो सदिश ए बराबर कितना दोस्तों 3i + 6j + 9k, b बराबर i + 2j + 3k सिद्ध करना है दोस्तों। ये सदिश एक दूसरे के समांतर हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा a क्रॉस b बराबर कितना होता है, ए बी साइन थीटा। चीज़ें क्लियर है। अब दोस्तों यदि मैं यहाँ पर साइन थीटा का मान 0 डिग्री रख दूँ तो दोस्तों साइन 0 का मान होता है 0, कुल मिला के 0। अब दोस्तों आपको पता होगा एक सदिश दूसरे सदिश के समांतर होगा, मतलब बीच का थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री होता है तो a क्रॉस b का मान कितना आता है 0। तो हमको समांतर सिद्ध करने के लिए दोस्तों a क्रॉस b का मान 0 लाना होगा। मतलब यदि हमारे पास दो सदिश है, a बराबर कितना दोस्तों, वेक्टर a बराबर 3i + 6j + 9k और वेक्टर b बराबर कितना है i + 2j + 3k। तो हमको इसको सिद्ध करना है दोस्तों। क्या सिद्ध करना है कि इसका क्रॉस जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा कितना होगा, तो 0 आना चाहिए। तो a क्रॉस b निकालेंगे और इसका मान दोस्तों कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो निकालिए जल्दी से, i j k कर दिया हमने। देखिए दोस्तों i का गुणांक 3, j का गुणांक 6 और k का गुणांक 9। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर i का गुणांक 1, j का गुणांक 2 और k का गुणांक 3। ये हो गया दोस्तों, सारणिक लगा दिया आपने। अब क्या करना है, इसको प्रसार करना है। तो मैंने बताया पहले आई उठाओ, आई का रो और कॉलम, जैसे रो है कॉलम है इसको छोड़ दो, बचा 6 9 2 3। इसके बाद -j करके उठाओ और j को छोड़ो रो कॉलम को, बचेगा 3 9 1 3। ठीक है, फिर k को उठाओ सॉरी दोस्तों, अब के रो और कॉलम को छोड़ दो तो कितना बचेगा 3 6 1 2। इतना चीजें क्लियर हुआ दोस्तों। अब क्या करेंगे, 6 का गुणा 3 से करेंगे, -9 का गुणा 2 से करेंगे, -j है दोस्तों 3 का गुणा 3 से करेंगे और 9 का गुणा 1 से करेंगे, फिर प्लस k करिए दोस्तों, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, 6 का गुणा 1 से करेंगे। दोस्तों कितना हो जाएगा, i 6 का 18 -18 -j 3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9 -9 प्लस k
3 दूनी 6 माइनस 6। अब दोस्तों एक्चुअल में हर चीज़ में 0i आ रहा है ना, क्योंकि 18 में 18 घटाएंगे तो 0 आ गया। यहाँ पर 0j आ रहा है, 0 क्या आ है, कुल मिला के दोस्तों 0। अब 0 आ गया मतलब कोण कितना बना रहा होगा, कोण 0 बना रहा होगा, मतलब सदिश एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जब भी आ जाए सिद्ध करने को कि सिद्ध कीजिए कि सदिश एक दूसरे के समांतर है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और 0 आ जाएगा दोस्तों तो सिद्ध हो जाएगा कि एक दूसरे के समांतर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।